तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं ऐसी इच्छाधारी नागिन के बारे में जिसकी शक्तियों को देखकर शक्तिमान भी शर्मा जाए। इतनी जहरीली है भाई साहब ये लड़की कि दुनिया भर के सांपों के लिए पेट्रोल पंप का काम करती है। इसके बारे में ये बोला जाता है कि अगर एक बार ये जमीन पर थूक देना तो वहाँ पर 2,500 करोड़ साल तक वहाँ पर फसल भी नहीं उगती। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सहारा का जो रेगिस्तान हुआ करता था ना वो पहले पानी से लबालब भरा हुआ था। फिर चील की मूत ये लड़की एक दिन वहाँ घूमने चली गई। फिर बाकी का तो आपको मालूम ही है। ये ऐसी लड़की है भाई साहब की जब ये कोई मोहल्ले में कांड करती है ना तो मोहल्ले की आंटी इसके बारे में अफवाह नहीं फैलाती। आप अफवाह फैलाए भी क्यों भैया, डर नाम की भी कोई चीज़ होती है क्योंकि उनके घर में एक जवान लड़का है जिसके पास अकाउंट है, अकाउंट में पैसे भी रहते हैं। ऐसे में गांड तो सबकी फटती है ना। ये छोरी इतनी भूखी है पैसों की कि इसका बस नहीं चले वरना ये बाप भाई को बेचकर लास वेगस में घूमने चले जाए। तो पूछता है भारत, बताओ रिया क्यों है तुम इतनी पैसों की भूखी, खाती हो क्या पैसों को, बताओ रिया। रिया बोलेगी सब चुप हो जाएंगे। रिया बताओ, बोलो बोलो रिया, बोल बोल मुंह खोल रिया बोलो। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हाँ, मुझे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ओ लड़की शांत हो जाओ, इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं चल रहे हैं। सूर्यवंशी में भानु प्रताप की बस में लगने वाली स्टेपनी की शक्ल वाली औरत झूठ बोल रही है। औरत झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज है। पूछता है भारत सोनिया गांधी तो बताओ कि तुमने रिया चक्रवर्ती क्या, रिया बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया, पैसों के साथ क्या चिल्लर भी खाती हो तुम। पूछता है भारत बताओ रिया। रिया बोलेगी रिया बोल रिया बोल। भाई साहब थोड़ा आराम से, रिया है वो। माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिए माफ माफ कीजिएगा कि मैंने इन्हें औरत कहा। डायन रिया आप ये बताओ कि आप इतनी पैसों की भूखी क्यों हो। पूछता है भारत, बताइए आप। अच्छा आप भी नहीं बोलना तो मतलब आ जाओ, मतलब अपनी वाली पे आ जाओ। जान दो तो बताओ डायन रिया तुम इतनी पैसों की भूखी क्यों हो, खाती हो क्या पैसों को, और जब मरोगी तो क्या पैसों की चिता पर जलकर मरोगी। और जब तुम्हें भारत सरकार फांसी के फंदे पर लटकाएगी, और जरूर लटकाएगी, सोनिया गांधी सुन रही हो, तुम भी सुन लो कि जब इसे हमारी भारत सरकार फांसी के फंदे पे लटकाएगी तो ये फंदा पैसों का होना चाहिए। इतनी भूखी है डायन रिया, तुम सुन लो ठीक है। अरे ज्वालामुखी गांड पे बैठे हुए भाई साहब उसको कम से कम बोलने तो दो। मैं कहता हूँ चुप हो जाइए, मैं कहता हूँ आप सब चुप हो जाइए। रिया बोलेगी चुप हो जाइए सब। रिया बोलेगी रिया बोल रिया बोल मेरी बात रिया बोलेगी रिया बोल रिया तू बोलेगी रिया बोलेगी बोल बोल के रिया बोलेगी बोल रिया। अरे बचपन में तेरे मुंह में कोई ने सुतली बम फोड़ दिया था क्या, कोई के सुनता नहीं वो बोल रही उसको एक बार बोल लेने दे। The bad stuff is that I want to buy an island, I want to buy a private jet. प्राइवेट जेट। अरे प्राइवेट जेट तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरा बस नहीं चला तो तुमको उसका बाथरूम भी साफ ना करना दूं। अरे तुम अगर कहो कि मैं अपनी जवान से साफ करूंगी तो तुमको वो भी ना करना दूंगा। प्राइवेट जेट वाली बात। And I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. होटल खरीदने की औकात है तुम्हारी। पूछता है भारत सोनिया गांधी, होटल खरीदने की औकात है क्या तुम्हारी। अरे मेरा बस नहीं चले वरना तुमको 10-12 बकरियां दिला दूं, तुम बकरियां चराओ और उन बकरियों को बेचो, उन बकरियों का दूध पियो, तुम्हारे में अकल आएगी। रिया चक्रवर्ती अरे शांत हो जा रहा, रोटी के साथ शिलाजीत खाने वाले इंसान। इस औरत के साथ हीरोइन बात माफ कीजिएगा डायन के साथ, इस चुड़ैल के साथ अगर कोई एक हफ्ता भी बिताए तो ये अपने आप उसको शांत कर देगी। और खराब एक्टिंग के साथ साथ एक और राज की बात बता दूं। पूछता है भारत और साथ में बताता है भारत कि खराब एक्टिंग के साथ में यह लड़की काला जादू भी करती है। आइए आपको दिखाते हैं इसके काले जादू का एक खतरनाक और दिल दहलाने वाला वीडियो। पूछता है भारत सोनिया गांधी। हमें पता है कि इस समय आपकी नज़र रिया की गोरी चिट्टी जांघों पर है, लेकिन आपको वो नहीं देखना है जो वो दिखा रही है, आपको वो देखना है जो वो दिखा रही है। देखिए किस तरीके से ये एक एक करके काला जादू की सारी सामग्री लोगों को बता रही है। शमशान से लाए ताजा मुर्दे की राख, काली बिल्ली के अंडे, हड्डियों का बूरा, कोरोना वाले चमगादड़ की टट्टी और रिया के दांतों से साल भर में इकट्ठा किया पीला मैल। अब वो बता रही है कि कैसे इन सबको आपस में मिलाएं और एक मंत्र पढ़े, आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस।
और इस तरीके से तैयार सामग्री को जलती हुई आंख में झोंक दीजिए। फिर जो तैयार होगा वो किसी की भी दुनिया उजाड़ देने के लिए काफ़ी है। ये वशीकरण वाले बिस्किट रिया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खिलाकर अपनी खराब एक्टिंग के बाद भी उनसे पिक्चरें ले लिया करती थी। क्या बिना सिर पैर की लंबी लंबी दे दिया, कुछ तो सेंस वाली बातें कर ले। आपको मुझ पर विश्वास नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं। मुझ पर विश्वास कैसा नहीं है आपको? आप खुद ही पूछ लीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए, खुद ही पूछ लीजिए, उससे खुद ही पूछ लीजिए। हाँ तो उसमें क्या, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। ए सपोली, ओए रिया, ओए छोड़ी, तेरे को पिक्चर कैसे मिल जाती तो बता जरा। प्रोड्यूसर के पास जाके ऐसे करो। ओ मंद बुद्धि गिदोले खाने वाली औरत, मैंने तेरा टैलेंट नहीं पूछा तेरे से यह पूछा कि तेरे को पिक्चरें कैसे मिल जाती थी। अब हमारे साथ में मौजूद है मशहूर शायर फैकू शेख जी। बताइए खुल के बताइए। क्या हुआ? अरे जोर से बोलो। हाँ बता दे तो। अरे रुकिए जरा रुकिए। अरे आप रुकिए, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आप? अरे आवेटी तो बोला था बताइए। अरे हमने आपको ये बताने के लिए नहीं कहा, गवार आदमी पूछता है भारत। तो नहीं बताना है क्या फिर? हैं? नहीं। अरे भाई साहब देख लो, मतलब अगर कुछ काम आए तो इतना बड़ा है, अगर काम चलता है तो ले लो। और दूसरी बात, इसमें गाने क्यों नहीं चल रहे हैं? तुम्हें बोले जा रहा हूँ कब से, गाना वाना चलाओ कोई तो फिर बात करता आराम से। अरे सुनिए, अरे सुनिए, वो चश्मे वाले, तू चुप रहे एक मिनट, वो दूसरा कुछ बोल रहा। हाँ भाई साहब बताओ क्या करना है? हाँ तो एक काम करो। अरे सुनिए, अरे एक मिनट मुंह में ले लो, 2 मिनट चुप बैठो, मैं समझा रहा हूँ उसको, अच्छा समझा दूंगा। देखो ऐसा क्या करना है कि अपने लंड से दीवार में कील ठोको, और जब वो कील ठुक जाए तो लंड को काट के दीवार पर टांग देना। तो इससे क्या होगा, घर की शोभा भी बढ़ जाएगी और घर का डेकोरेशन भी हो जाएगा। तो ऐसा जब भी कोई घुसेगा ना तो लगेगा कि नहीं यार कोई दमदार इंसान के घर में आए अपन, है कि नहीं? अरे भैया क्या वक्र वंडे ठंड और तुम्हारे घर में लैंड हो गया आप लोगों का, 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 हो गया हो आप लोगों का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और पूछता है भारत के हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? बताइए, आप बताइए, रिया बताइए, नहीं तो आप नहीं बताएंगे तो रिया बताइए। रिया के मारने के लिए। बिल्कुल सही बात। अरे तो भाई साहब किसी की मारने के लिए हथियार की जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे भाई साहब बोल रहे काट के दीवार पर टांग दो, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे पास तो एक होता ही है, कहीं इसकी लंडों की खेती तो हम करते नहीं है। बात कर रहे हो, मतलब कुछ यूं फरमाया है कि किसी को मारने के लिए चाहिए हथियार। तू इतनी सी बात नहीं समझते मेरे यार। भगाओ इस इंसान को, भगाओ यहाँ से। 1 महीने के लिए रिया के साथ में क्वारंटीन करो। भगाओ इसे भगाओ इससे। अरे मैं ये बोल रहा हूँ। तो आज की हमारी चर्चा पूछता है भारत यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। एक मिनट भाई साहब, हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम रिया से कुछ बोलना चाहते हैं कि रिया, ये इंसान छोड़ेगा नहीं तुमको जिंदा, और तुमने जो भी किया है हम उसकी करते हैं कड़े शब्दों में निंदा। समझी हो? आखिर झूठ तुम्हारी। पूछता है भारत आखिर कब तक रहेगी रिया रिहा? ऐसा मैं पूछा था कि आपके बाल बचपन से ऐसे कि धूप से चिपका है, इसलिए कटवा तो बहुत वाहियात लगते हो, तो जंगली जानवर जैसे। देख रहे दिमाग में खराब कर, इतना मारूंगा ना बहुत देर से समझा रहे हो, भग जा। अगली बार जरूर मिलेंगे। पूछता है भारत